हेलो एवरीवन। सो मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। यहाँ पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। पीएनबी एलबीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, आप सबको पता चल गया होगा। टोटल 750 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो आज के इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे एज, सिलेबस, क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न के बारे में। और सैलरी भी आपको पता है कि 85,000 यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। तो हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोकल बैंक ऑफिसर का ये नोटिफिकेशन आया है, इसके फॉर्म को फिलअप करने की जो डेट है वो 3 नवंबर है। मतलब 3 नवंबर से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एंड क्लोजिंग डेट इसका 23 नवंबर है। 23 नवंबर के बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो 3 नवंबर से लेके 23 नवंबर को आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम है ये आपका बाय द एंड ऑफ द दिसंबर 2025 और स्टार्टिंग जनवरी 2026 में आपको देखने को मिल सकता है। तो दिसंबर या फिर जनवरी मंथ में इसका एग्जाम होगा। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 750 वैकेंसीज है और सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं मोर देन 85,000 यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा और यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर का नोटिफिकेशन रिलीज किया है। वैकेंसी 750 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप मतलब फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे, एग्जाम भी आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा। 3 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपली किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। दैट मीन्स आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 ईयर है। अभी आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड आफ्टर दैट एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा एंड देन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी मैंने आपको भी बता ही दिया था, मोर देन 85,000 है। तो 3 नवंबर से लेके 23 नवंबर तो नवंबर तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दिसंबर या फिर जनवरी में आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ पर हम वैकेंसीज देख सकते हैं, ठीक है। टोटल कितनी वैकेंसी है, स्टेट वाइज वैकेंसी है और यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोला गया है। तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, वैकेंसीज 5 है। गुजरात में गुजराती, वैकेंसी 95 है। कर्नाटका में कन्नड़ा और वैकेंसी यहाँ पर 85 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है और वहां पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है। तो टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पर 750 देखने को मिलेगा। स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। मैंने भी आपको बताया कि एज लिमिट में मैक्सिमम 20 और मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30 ईयर एज लिमिट बताई गई है। और आप अपनी एज को कैलकुलेट करेंगे एज ऑन 1 जुलाई 2025। मतलब 1 जुलाई 2025 को कंसिडर करते हुए आपकी एज ना तो 20 से कम होनी चाहिए और ना ही 30 से ज्यादा होनी चाहिए। बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, सो सिटीजनशिप ऑब्वियसली इंडियन होना जरूरी है। एजुकेशन के लिए बोला गया है ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ वैलिड मार्कशीट और डिग्री बाय 23 नवंबर 2025। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे ना जो पूछेंगे कि मैम अभी जैसे कि हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर कब तक रिजल्ट आउट हो जाए तो फिर किस डेट तक का जो रिजल्ट है वो वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड 23 नवंबर 2025 तक आपके पास मार्कशीट डिग्री होनी चाहिए। बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वो मांगेंगे तो ये डेट को कंसीडर करके ही आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस भी है। वर्क एक्सपीरियंस में इन्होंने मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है एज अ क्लैरिकल और ऑफिसर कैडर इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल और रीजनल रूरल बैंक। तो यहाँ पर इन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो अगर कोई भी आप में से ऐसा है जो एलिजिबल है और ये 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, देन डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मोर देन 85,000 आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर 59 रुपीज है और बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 1180 रुपीज है, ठीक है।
सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मैंने भी आपको बताया था, एक रिटन टेस्ट होगा, देन स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, एंड देन एक फाइनल इंटरव्यू होगा, एंड उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 35 मिनट का। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 35 मिनट का। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, टाइम 25 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 35 मिनट्स। एंड जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 50 मिनट। मतलब जीए के क्वेश्चंस है 50 मार्क्स के, 50 क्वेश्चंस, बाकी सब आपके 25 है, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा 180 मिनट का। अब याद रखना, इसमें निगेटिव मार्किंग है ना। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। इसके अलावा कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी स्कोर करना है, और 40% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी इन ईच सेक्शन। मतलब हर एक सेक्शन में जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 35% सभी सेक्शन में। एक एक सेक्शन की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। The bank, however, reserve the right to revise the minimum qualifying criteria as its sole discretion. बैंक अगर चाहे तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको चेंज भी कर सकती है। तो ये आपका रिटन एग्जाम हो गया। रिटन एग्जाम के बाद आपका स्क्रीनिंग होगा। द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द रिटन टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स शैल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय बैंक prior to the conduct of language proficiency test। तो एलपीटी के पहले आपका स्क्रीनिंग भी होगा, उसके बाद आपका ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। Candidates who have not studied the local language of the state for which they have applied as a subject in 10th or 12th standard will be required to appear in the local language proficiency test। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें सिर्फ आपको पास होना जरूरी है, और ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स का होगा जिन्होंने जिस स्टेट से अप्लाई किया है वहाँ की लोकल लैंग्वेज को इन्होंने 10th या 12th में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है। अगर आपने 10th या 12th में उस सब्जेक्ट से पढ़ा है तो फिर आपको ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है ना। तो इसमें होगा क्या कि कैंडिडेट्स रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाएगा, और कब होगा ये एग्जाम वो आपको अलग से नोटिफाई किया जाएगा बैंक के द्वारा। इसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू ये आपका 50 मार्क्स का होगा, एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू शैल बी 45%, दैट इज 22.50 फॉर SC ST एंड 50% दैट इज 25 फॉर अदर कैंडिडेट्स। तो जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% है, और अनरिजर्व के लिए 50% है। तो 50 मार्क्स का आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, और इसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, है ना। और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सैलरी की बात अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं बेसिक पे यहाँ पर 48,480 है, और बाकी अदर एलवेंसेज वगैरह हम देख लें तो मोर देन 85,000 यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी पर मंथ, है ना। तो पर मंथ आपको यहाँ पर मोर देन 85,000 सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर DA, CCA, HRA, ये सारी बेनिफिट्स एलवांसेस भी आपको मिलेंगे। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली अप्लाई करिए, ठीक है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ये सब हो गया। कंप्यूटर में आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर एब्रिविएशंस हो गए। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में टेबल, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, केसलेट, डेटा सफिशिएंसी, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज कैलकुलेशन, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन, डेटा सफिशिएंसी एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। इंग्लिश में RC, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैब्स एंड ग्रामर, इडियम्स, फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन, ये सब हो गया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, DI, ये सब हो गया।
जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस में आपको लास्ट 6 to 12 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है, मिनिमम लास्ट 6 मंथ का। बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैटिक जीके रिलेटेड टू बैंकिंग एंड इकोनॉमी। तो ये आपका सिलेबस हो गया जो आपको पढ़ना है, बहुत टफ नहीं है। नॉर्मली अगर आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी चीजें तो आप पढ़ते ही हैं, तो वही सेम सिलेबस है, ठीक है। चलिए, बाकी इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे सुपर पास में। सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, एजे, स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर मैगजीन, इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी आपको फ्री में मिलेगा। तो 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए आप ले सकते हैं, या फिर आप ₹1 का ट्रायल भी ले सकते हैं। 2 दिन की वैलिडिटी रहेगी, आप ट्रायल लीजिए और उसके बाद फिर अगर आपको सही लगता है तो आप कंटिन्यू कर लीजिए। बट याद रखिएगा कि ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पर होता है, ठीक है। तो जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी, इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, क्लास के पीडीएफ, स्टडी नोट्स, क्लास का लिंक, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आई रियली होप सो कि इस एग्जाम को लेके जो भी कंफ्यूजन आपके माइंड में होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।